हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम हरि ओम रामा ओम क्षमा शिव ओम शिव हरि ओम 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 नारायण हरि ओम हरि ओम। उमस हो रही है करके अभिवादन करता हूँ। ये पानी रंग लाएगा। भगवान के नाम के लिए बैठे और पसीना बहा रहे हो, ये पानी रंग लाएगा। रंग क्या लाएगा? रंगदार को भी ले आएगा। हरि ओम हरि ओम। साहेब है रंग रेज, चुनरी मोरी रंग डारी, धोए से छूटे नहीं, दिन दिन हो तो सुरंग। स्याही रंग छुड़ाए के, काम क्रोध लोभ मोह का ये गंदा रंग दियो मजीठा रंग। साहेब है रंग रेज, चुंदरी मोरी रंग डारी, धोए से छूटे नहीं, दिन दिन हो तो सुरंग। जो धो त्यों और रंग तेज पकड़ता है, वो एक भक्ति का ही रंग है। दूसरे सारे रंग फीके हो जाते, गेरुए भी फीके हो जाते, पीले लाल हरे सब फीके हो जाते, लेकिन भक्ति के रंग को जो रगड़ो त्यों और चमक। क्या ख्याल है? जिसने खीर खाई वे हाथ ऊपर करो। अच्छा, शाबाश है बनाने वालों को। टैंकर आया था दूध का पानीपत से, मैं गया बनाओ खीर। जिसने 2 बार खीर खाई वे हाथ ऊपर करो। शाबाश है। जिसने 1 बार भी नहीं खाई वे हाथ ऊपर करो। अभी भी खीर तैयार है शाम के भोजन में। जिन्होंने सुबह के भोजन में जल्दी किया तो उनको खीर नहीं मिल पाई, उनके लिए अभी खीर तैयार है, इंतजार कर रही। और 5 से 7 के बीच भोजन करना चाहिए। रसोड़े वाले ने बताया एक आदमी 750 ग्राम खीर हरिओम कर लेता है। मैं क्या करने दो, फूटे तब बताओ। अभी पड़ी है, गर्मा गर्म तैयार हो रही है। जिसने सुबह खीर नहीं खाई खिसक जाओ, खीर खा के आओ। बाकी के लोग बैठो। मजे की बात है, खीर में मैं कमरकश डल पाया हूँ। कमरकश ऐसा कि नामर्द को मर्द कर दे, तुम मर्दों को और मजबूत कर दे तो क्या बड़ी बात। और सुबह की खीर में कमरकश का हिस्सा था, उसे दुगना अभी और डाल दिया। मतलब सुबह डाला उतना और डबल डाल दिया। 1 किलो कमरकश और डाल दिया उसमें, सबकी कमर कस जाए, मजबूत हो जाए। मैं भी आजकल बहुत चालाक हो गया हूँ। हरिओम हरिओम। और भीड़ भड़ाका तो सुबह चलो पूनम वाले थे, अभी कहाँ वाले हो। सभी भगवान वाले हैं, प्यारे हैं। जो सुबह के सत्र में नहीं थे अभी आए, वे हाथ ऊपर करो। बाप रे। जो सुबह थे वे हाथ ऊपर करो। वाह वाह, ठीक है। ध्यान देना, जो सुबह थे लेकिन अभी नहीं आए, जल्दी हाथ ऊपर करो। ये हास्य कहाँ से आता है? जड़ से आता है कि चैतन्य से आता है? नासमझी से आता है कि समझदारी से आता है? समझदारी। तो चैतन्य है और ज्ञान स्वरूप है, और वही तुम्हारा आत्मा है। दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, हाजरा हजूर है, जागंदी जोत। देख लिया भगवान का एड्रेस? भगवान का एड्रेस भी है, भगवान का योग सुनो और भगवान का वैभव समझ जाओ, तो फिर भगवान को पहचानना दाएं हाथ का खेल। पश्चिम में योग ऐश्वर्यम, मेरा योग भी देखो, मेरा ऐश्वर्य भी देखो। पृथ्वी में गंध, ये मेरा योग है, लेकिन अनेक प्रकार के फूलों की सुगंध, अत्रों की सुगंध, फलों की गंध, उनके विटामिन, ये मेरा वैभव है। जल में स्वाद मेरा योग है,
लेकिन खट्टा खारा तीखा मीठा अनेक अनेक, ये मेरा वैभव है। क्या ख्याल? अग्नि में दाहकता मेरा योग है, मेरा स्वभाव है। लेकिन अग्नि से व्यंजन भी बनते, अंधकार भी मिटते, और वन देवता को भी भोजन मिल जाता है, यज्ञ की आहुतियां भी, ये मेरा वैभव है। तो भगवान का वैभव और योग, आपका वैभव योग, दोनों मिलता जुलता है। 10-20 रुपए की थाली, ये तुम्हारा योग है, और उसमें से खून बना देते हो, ये आपका वैभव नहीं है। अंगूर आपका ऐश्वर्य है, ये पानी आपका ऐश्वर्य है। अंगूर का रस बना देते हो खेत में, आपका वैभव नहीं है। और षड रस 7 रस बना देते हो, ये वैभव नहीं है। आंख बना देते हो, बच्चा बना देते हो, नेता बना देते हो, राजा बना देते हो, इंजीनियर बना लेते हो, ये आपका वैभव नहीं है। तो ईश्वर का वैभव आपका वैभव, ईश्वर का योग आपका योग, मिलता जुलता है। गहरे पतीले में से, चरू में से चावल पक रहे हैं, नमूना निकाला, जो 2 चावल जितने चीजें उतने सबके सब है। 2 चावल, एक चावल को देख लिया, पूरे चरू के लाखों चावलों को देख लिया। ऐसे आपने अपने मैं को जान लिया, विश्व में मैं रूप को जान लिया, अथवा विश्वेश्वर को जान लिया तो अपने को जान लिया। तरंग को जान लिया तो पूरे समुद्र को जान लिया। सूरज की एक किरण सूरज की खबर है, आत्मा की अनुभूति परमात्मा की खबर है। अब बैठ जाओ लाला। नारायण हरि हरि ओम हरि। थोड़े पंखे वंखे लगा देते, माहौल, तरबूज हो, पलाश का शरबत हो, कुछ जुगाड़ करो। तरबूज का शरबत, पलाश का शरबत, बाप रे कितनी गर्मी। लेकिन किसके लिए बैठे? बस मौज हो गई। गर्मी लगती तो शरीर को लगती, मुझको नहीं लगती। अनुकूलता प्रतिकूलता शरीर धर्म है, मान अपमान मन का धर्म है। इन सब को जानने वाला मैं सभी धर्मों का साक्षी, चिद्घन चैतन्य चिदानंद रूप सोहम शिवोहम। अमल सदा आनंद में रहो अपने आप। तुमको क्या चिंता पड़ी को कौए का, हौए का, भौए का बाप। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? सारगर्भित समझ, बिन जरूरी संस्कार भर दे। आजकल की शिक्षा अशांति, राग द्वेष बढ़ा दे। हरिओम हरिओम। देखो संचालक लोग क्या हो। व्यास जी ने कहा मैं गंगा जी का मूल मंत्र जानता हूं, और वो गंगा जी का मूल मंत्र एक बार भी जप करो तुम निष्पाप होने लगोगे। व्यास जी की बात सुनकर साधु संतों के दिल में जिज्ञासा हुई। एक बार जप से मानव पवित्र हो जाता है? व्यास जी ने कहा हाँ। गंगा जी का मूल मंत्र कोई जानते हो तो बताओ साधु बाबा। व्यास जी जानते थे गंगा जी का गोपनीय मूल मंत्र, और एक बार जपे व्यक्ति पवित्र हो जाए। बोलो, ग्रंथ लिख के बैठ गए, बताओ। अमलानंद अमलानंद। गंगा जी का मूल मंत्र क्या है? व्यास जी जानते थे। साधुओं को पूछा, जो जानते हो तो बताओ। मैं जानता हूं। साधु लोग देखते रह गए, बाबा बताओ। व्यास जी ने बताया उनको। एक बार जपने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तुमको भूख लगेगी तो मैं बता दूंगा।
गंगा जी का मूल मंत्र खाली एक बार जपो, एक बार व्यक्ति पवित्र हो जाए। शुद्ध संकल्प किसको बोलते हैं? अशुद्ध संकल्प किसको बोलते हैं? और निसंकल्प किसको बोलते हैं? शुद्ध संकल्प किसको बोलते हैं, ये समझने से शुद्ध संकल्प करने में आप सक्षम हो जाएंगे। अशुद्ध संकल्प किसको बोलते हैं, ये समझने से आप उससे बचने में तत्पर हो जाएंगे। और निसंकल्प तो योगी का योग सफल, ज्ञानी का ज्ञान पूर्ण, प्रेमी का प्रेम प्रसाद छलकेगा, पूर्णता है निसंकल्प अवस्था। विकारी रस किसको बोलते हैं? काम, क्रोध, लोभ, चटोरेपन से जो रस आए संसार का, तो कुत्ते को भी कुतिया से जो रस आता है ये विकारी। ऐसे ही स्त्री पुरुष का कुत्ते कुत्ती जैसा विकारी रस। मैंने अपनी पत्नी पसंद कर ली, पापा मैंने अपना पति पसंद कर लिया, बेटे बेटियां ये तो कुत्ता कुत्ती भी पसंद कर लेते हैं सेक्स की प्रधानता से। इसका कोई महत्व नहीं है। धर्म की प्रधानता से पति पत्नी की पसंदगी हो दीर्घ जीवन के लिए, मुक्ति जीवन के लिए, तब बात है। कुत्ते कुत्ती पसंद कर लेते, फिर एक दूसरे को काट के लहूलुहान कर देते, लवर लवरी पसंद कर लेते, शादी करते, फिर केस करके मुकदमा करके तलाक करके एक दूसरे की खूना खराबी करवा देते। ये हाड़मास की पसंदगी, ये तुच्छ पसंदगी है। तो चलो शुद्ध संकल्प किसको बोलते हैं? अशुद्ध जीवन किसको बोलते हैं? जो अभी नहीं है, पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, उस अवस्था का, उस वस्तु का, उन व्यक्तियों का, उन सुखों का संकल्प अशुद्ध संकल्प। जो पहले नहीं था, अभी नहीं है हमारे पास और मिलने के बाद भी नष्ट हो जाएगा, ये अशुद्ध संकल्प। विकारी सुख नहीं था, अभी नहीं है और भोगेंगे फिर भी नहीं हो जाएगा, ये अशुद्ध संकल्प है। शुद्ध संकल्प किसको कहते हैं? कि जो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, अवस्था पर आधारित नहीं है, स्वतः रसमय है, नश्वर जीवन से निराला है और जीवन तत्व को, वास्तविक स्वरूप को जानने का जो संकल्प है वो शुद्ध संकल्प है। अपने मैं को या ईश्वर के मैं को जानने का संकल्प शुद्ध संकल्प है। और अपने शरीर को और संसार को भोग के खाई में धकेलना ये अशुद्ध संकल्प है। और निसंकल्प किसको बोलते हैं? कि सारे संकल्प हो के चले जाएं, फिर भी निसंकल्प नारायण स्वरूप हमारा ज्यों का त्यों है। कितने ही संकल्प आए गए, कितनी अवस्था आई गई, कितने सुख आए गए, लेकिन निसंकल्प नारायण वो अचल तत्व है। जागृत आया चला गया, स्वप्न आया चला गया, सुषुप्ति आई चली गई, मूर्छा आया चला गया, समाधि आई चली गई, लेकिन फिर भी कोई है जो नहीं गया, वही मैं हूँ। ये निसंकल्प अवस्था है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे नाशेष, गुरुवर कार्य रहे नाशे, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवले।
पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान आसुमल से हो गए साईं आशा। लेकिन वायु देवता ने प्रार्थना मान ली। वायु देवता आ रहे हैं ना, चल पड़े वायु देवता। देख लो कैसे दयालु है वायु देवता भी। चल पड़ी थोड़ी हवाएं, हाँ? गर्मी का प्रभाव कम हुआ ना, थोड़ी तसल्ली हुई। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जो सुबह नहीं आए उनसे मैं फिर से ये बात कहूंगा कि ब्रह्मा जी से पूछा गया कि आपने सृष्टि में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण वस्तु बनाई जो शिव जी को भी प्रिय है, आपको भी प्रिय है, विष्णु को भी प्रिय है, सच्चे संत महात्माओं को भी प्रिय है, भक्तों को भी प्रिय है और सबका मंगल करे। ऐसी कोई चीज आपके ध्यान में हो तो कृपया बताइए। ब्रह्मा जी तनिक निसंकल्प हो गए। निसंकल्प ब्रह्म है, चैतन्य, सबकी जिगरी जान है। रात को आपाधापी छोड़ देते तो सारी थकान मिट जाती, सुबह ताजे हो जाते। अज्ञान में निसंकल्प होते, लेकिन जानकारी से 100 में निसंकल्प हुए तो कहां पहुंच जाएंगे। ब्रह्मा जी थोड़ी देर निसंकल्प हो गए, ध्यानस्थ हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने सृष्टि बनाते समय प्रकृति देवी को कहा कि कुछ सृष्टि में ऐसा सुंदर सुहावना ज्ञान भी हो, शक्ति भी हो, तपस्या भी हो, धर्म भी हो, सृष्टि ऐसी सुखमय हो, ज्ञानमय हो, वैभवमय हो, सृष्टिकर्ता का साक्षात्कार करा दे। इसलिए प्रकृति देवी ऐसा कुछ करो। तो प्रकृति ने 7 अपने वैभव प्रकट कर दिए। मूल गायत्री ओम, फिर विद्या शक्ति सरस्वती ऐम, बीज मंत्र है उसका। फिर लक्ष्मी वैभव देने वाले। फिर प्रकृति ने चौथा रूप प्रकट किया उमा। उमा के समान कोई तपस्विनी देवी नहीं हुई। फिर 5वां शक्ति बीजा, जगत पालन और संहार करती शक्ति बीजा काली। 7वां तपस्विनी, तप की अधिष्ठात्री देवी। 6ठी और 7वीं धर्म द्रवा। धर्म द्रवा माना धर्म द्रवा के 3 द्वार हैं, हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर। वो गंगा जी, गंगा जी की महिमा नारद जी ने सुनी और ब्रह्मा के नाई सम्मानीय और पूजनीय होकर गंगा तट पर निवास किया। नारद जी 3 दिन जो गंगा तट पर निवास करता है काम विकार से बचता है, पर निंदा, पर द्रव्य, पर धन से बचता है, उसको गंगा स्नान, गंगा दर्शन आदि से विशेष लाभ होता है। तीर्थ में 5 चीजों से बचना चाहिए। मांसाहार, मैथुन,
अश्व गज पे सवारी नहीं करे, असद भाषण न करे और पाखंड न करे, व्यर्थ का जन संपर्क न करे, कलह न करे, परनिंदा, लोभ, गर्व और मात्सर्य, अति हास्य और अति शोक ना करें, उसे तीर्थ का खूब अच्छी तरह से फल मिलता है। 5 व्यक्तियों को गंगा तट पर रहने पर भी फायदा नहीं होता जो गंगा के प्रति श्रद्धा नहीं कर पाते। अश्रद्धालु हो, पापात्मा हो, नास्तिक हो, संशयात्मा हो, केवल तर्क से गंगा जी की महानता खोजना चाहे तो ऐसे कई मूर्ख लोग पैम्पलेट छपाते कि कोलसे को दिन भर नहलाओ तो क्या कालापन छूट जाएगा, तुम दिन भर गंगा में नहाओ तो क्या तुम्हारा पाप मिट जाएगा, आ जाओ भगवान यीशु की शरण। ऐसे पैम्पलेट छपाए थे कुछ धर्मांधों ने, लेकिन लोगों ने पैम्पलेट देख के पैरों तले कर दी। अब वो पैम्पलेट छपाना बंद कर दिया। गंगे हरा तो अभी भी हो रहा है। ऐसे पैम्पलेट मेरे हाथ में दिया, मैंने ये सब देखकर फेंक दिया, पूरा पढ़ा ही नहीं, ये 2 शब्द पढ़े फेंक दिया। वो भी समझ गए कि हमारे पैम्पलेटों के पैसे और यीशु का नाम पैरों तले आ जाता, बंद कर दिया फोन, नहीं तो चल पड़ा था यहाँ। तो व्यास जी कहते मैं गंगा जी का मंत्र जानता हूं, और एक बार वो गंगा जी का मंत्र जपने से व्यक्ति का हृदय पवित्र होने लगता है। वो जानता है तो बताओ। जो व्यास जी मंत्र जानते थे और नारद जी की जिज्ञासा हुई दूसरे संतों की, वो मंत्र कोई जानता है तो बताओ। एक बार मंत्र बोलने से व्यक्ति पवित्र होता है। तो मैं बताऊं मंत्र? बाएं कान में उंगली डालो, बन जाओ चेले। बाएं कान में उंगली डालो, अमलानंद करके। बाएं कान में उंगली डाल के दाएं कान से जो मंत्र सुनता है उसको मंत्र उफलता है। मंत्र फलेगा, बाएं कान में, उल्टे कान में उंगली डालो। ओम नमो गंगाई विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। आप जीभ तालू में लगाओ और मन में बोलते जाओ, पक्का हो जाएगा। ओम नमो गंगाई विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। ओम नमो गंगाई विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। ओम नमो गंगाई विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। जिसको याद रह गया हाथों पर करो। ये जीभ तालू में लगाने से याद रह जाता है। ठीक है, पक्का कर लो। भी लिखना तो लिख लो। फिर से बोलता हूँ, जीभ तालू में, तुम बोलना नहीं, मन में रखना, पक्का हो जाएगा। ओम नमो गंगाई विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। ओम नमो गंगाई विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। ओम नमो गंगाई, ओम नमो गंगाई विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। सरल भी है, एक बार जपने से पवित्र। अथवा तो यूं समझो, विश्वरूपिणी हो, नारायण स्वरूपी हो, गंगा माई तुमको नमो नमः। अपने से भी, अपनी देसी भाषा, तुमको क्या चिंता भाई। अब ध्यान देना। पलाश के शरबत का वितरण तेजी से करो, जल्दी करो, और मुझे भी सैंपल जरा चखाओ। अतृप्ति भी ब्रह्म से,
कैसी लीला है। मोर के पंख में रंग कैसा भर दिया, तोते को हरा और कंठ में कैसा गोल कंठमाला डाल दी, कोयल का स्वर कितना मधुर कर दिया। ये उसका वैभव नहीं है। पपिया की पीहू पीहू, कोयल की कुहू कुहू और कौए की पा पा और भैंस की माँ ये कैसी कलाकारी। फूलों में सुगंध, जल में रस, अग्नि में दाहकता, चंद्र में पोषकता, सूर्य में पोषकता और शोषकता। ये क्या कलाकारी करिए। पश्चिम में योग ऐश्वर्य, देख मेरा योग का ऐश्वर्य। योग भी देख, ऐश्वर्य भी देख। किसी के गुण दोष देख के फंसो मत। ये बढ़िया आदमी है, फंस जाओगे। ये घटिया आदमी है, फंस जाओगे। बढ़िया और घटिया की गहराई में मेरा दिल भर धाता है, मुक्त हो जाओगे। यह भी देख, वह भी देख। देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा, रह जाए एक। ये मेरे प्रभु का योग है। एक काला है, एक काली काली है। छी नहीं नहीं, काली काली है, कलकत्ते वाली जैसी है। वाह वाह, जय हो काली मैया। मौज हो गई। गोरे हैं, गोरे हैं। और राधा जी जय। 4 साधुओं ने यात्रा शुरू की। यात्रा करते करते वृंदावन तक पहुंच गए। उसमें से 2 साधु जरा जवान थे, 2 साधु जरा वृद्ध थे। 2 साधुओं ने कहा, भैया हम तो अब वृंदावन में बांके जी के मंदिर के आसपास कहीं ठहर जाते। उन्होंने कहा, बाबा चलो अब बरसाना चलते, राधा रानी के गांव को देख। बोले तुम ही जाओ राधा रानी के पास, हम तो बांके बिहारी के धाम में ठहरते। साधु चल पड़े। संध्या हो गई है, पैदल कब पहुंचेंगे, कहाँ खाएंगे? बोले अब जा रहे हैं राधा रानी के यहाँ, उसी के मेहमान है, वही कब ध्यान रखेगी। हंसी मजाक में साधु कह के श्रद्धा से, उदंडता नहीं थी, श्रद्धा थी, लेकिन भगवान के योग और वैभव ऐश्वर्य के विश्वास गए। तो वहां बरसाना में, वृंदावन के पास है ना बरसाना, राधा रानी का जन्मस्थली बरसाना। वो बरसाना की रानी के गांव गए, बरसाना गए तो वहां कोई उत्सव था। दिन में भंडारा हो चुका था, रात को तो खाली ये चुटकी चुटकी सेका हुआ महाप्रसाद, सत्यनारायण की कथा का ओय ओय। भूख थी, पानी पिया तो गैस बाहर आया। साधु सो गए। साधु तो सो गए महाराज, लेकिन वो बरसाना वाली रानी ने हंसी मजाक की बात भी साधुओं की अंतरात्मा में जान ली। रात को पुजारी को डांटा सपने में कि मेरे अतिथि मेहमान आए, दिन में तुम भंडारा खा के व्यंजन रख कर और बाकी के कल के लिए संभाल के बैठ गए, और मेरे अतिथि भूखे पड़े, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए, उठो। वो पुजारी महाराज कौन है? 2 साधु, बरसाना रानी के अतिथि महाराज। अतिथि महाराजा वो साधु ने देखा, हम तो हंसते बोलते आए थे, हम तो कोई बरसाना महारानी के रूबरू तो बोले नहीं थे। बोले कौन है? 2 साधु कौन आए हैं? संध्या के वक्त केवल चरणामृति के सो गए। बोले चरणामृति के तो हम सो गए। तो बोले बरसाना महारानी ने स्वप्ने में मेरे को डांटा,
मेहरबानी करो बैठो। पत्थर लगाई और जो व्यंजन थे, पवित्रता रखते हैं वैष्णव तो, साधुओं को जिमाए। साधु जिम के देर हो गई थी तो हल्का फुल्का खाना चाहिए, थोड़ा लटार वटार मार के सो गए। तो बरसाना वाली माई को आना पड़ा। दोनों साधुओं को एक जैसा सौंपना कि महाराज पुजारी ने मेरे डांटते से आपको भोजन तो करा दिया, लेकिन वो इतना लापरवाह है कि पान बीड़ा नहीं दिया आपको। पान बीड़ा ये ले लो, पान बीड़ा ऐसा करके सिराने पे रखा। और बाई तो चलती भाई, मैया करके साधु उठा। वो तो सपना था, लेकिन देखा पान बीड़ा पड़ा है तो मैया मैया करने से दूसरा साधु उठा। बोले क्या है? बोले बरसाना वाली देवी आई थी, सपने में ऐसा कह के गई और पान बीड़ा धरा है। तो बोले मेरे को भी ये स्वप्न आया और मेरे यहाँ भी पड़ा है, और चबा के खाया तो सचमुच पान बीड़े का स्वाद भी आया। तो भगवान का योग, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की बरसाना वाली अथवा उमा, न जाने क्या क्या रूप में भगवान की अमृतमय सत्ताएं हैं। और वो भगवान कहीं किसी जगह पर बैठे ऐसा नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो वही में जाना। जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है, वह जिसकी सत्ता से वाणी स्फुरित होती है, न ये सब न रहे फिर भी जिसके साथ हमारा संबंध नहीं टूटे, वह भगवान है और वो मेरे आत्मा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उस भगवान को पाने के लिए, उस भगवान के योग ऐश्वर्य वैभव में पावन होने के लिए सुंदर उपाय है कि तुच्छ संकल्पों का त्याग। ये लोफर तुच्छ संकल्प कराते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, चिंता है वो। जब भी आए तो लंबा श्वास लिया, जब आप देखते हैं उस समय चिंतन नहीं होता, और जब चिंतन करते हैं तो उस समय ठीक से देख नहीं पाएंगे। तो किसी भी अशुभ चिंतन में लगे तो तुरंत लंबे श्वास लिया तो आपके मन की धारा बदल जाएगी। और लंबे श्वास लेने से, और लंबे श्वास 2-4 लेके हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम। इससे अशुभ संकल्प, अशुभ वासनाओं का प्रवाह कट जाएगा और शुभ संकल्प करके उसमें आप दृढ़ हो जाए। तो अशुभ को काट दिया और शुभ कर दिया और फिर उसमें दृढ़ रह गए। भजन्ते माम दृढ़ व्रता। तो दृढ़ से, अशुभ से आपकी शक्ति का ह्रास होता था, शक्ति का ह्रास बंद हो गया। शुभ से आपका सात्विक कमाई होने लगा। लेकिन शुभ के लिए तुमने व्रत रखा कि पूनम के दिन दर्शन करके ही खाएंगे, गंगा जी जाएंगे तो गंगा जी में शरीर को अनुकूल रहेगा तो गोता मारेंगे, नहीं तो सिर पर धार कर देंगे, गंगा जी का दर्शन करेंगे और गंगा जी का मंत्र पढ़ के पवित्र हो जाएंगे। ऐसा करते करते फिर घर में कुछ ऐसी जगह बना दी, विद्युत का कुचालक आसन, कभी सुगंधित फूल रख दिए, मोगरे के, गुलाब के ताजे फूल रख दिए भगवान को, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, ज्ञान तंत्रों को पुष्ट करने वाला। लंबा श्वास लिया,
मैं निसंकल्प नारायण में शांति पाऊं। लंबा सांस लो और प्यार से उच्चारण करो। एक मिनट तक आंख की पलकें ना हिले। उसमें अगर तुम सफल हो जाओगे तो एकाग्रता शुरू हो गई। दूसरा तरीका है एकाग्र होने का। श्री कृष्ण ने कहा तत्रैव एकाग्रः मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने योगो भवति दुःखः। दुखों को नाश करने वाला योग हो जाएगा आपका। उच्चारण किया तो हर्ष उच्चारण किया, थोड़ी देर हरिओम या राम राम शिव शिव जो भी जल्दी से करते, इसको बोलते हर्ष उच्चारण। तो हर्ष उच्चारण भगवान नाम का, उससे पाप नाशिनी ऊर्जा पैदा होती है। हरिओम अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये हुआ दीर्घ उच्चारण। दीर्घ उच्चारण से पाप नाशिनी शक्ति बनती है। नहीं, मेरी गलती हो गई। हर्ष उच्चारण करने से पाप नाशिनी शक्ति, दीर्घ उच्चारण करने से कार्य साफल्य ऊर्जा पैदा होती, और प्लुत उच्चारण करने से आपकी निसंकल्प स्थिति बनती है। तो दृढ़ संकल्प से भी आपका सामर्थ्य बढ़ता है, और निसंकल्प अवस्था से तो आप और ईश्वर के बीच की जो परत है वो गायब हो जाती है। आप ईश्वर में, ईश्वर आप में। घड़े का आकाश महाकाश में और महाकाश घड़े के आकाश में। तरंग पानी में, पानी तरंग में। जीव ब्रह्म में, ब्रह्म जीव में। ब्राह्मी स्थिति आ जाएगी। तो एक तो संसारी विकारी आकर्षणों के तुच्छ संकल्पों काटने के लिए दीर्घ श्वासोश्वास, दीर्घ प्रणव का जप। दूसरा दृढ़ संकल्प, और तीसरा फिर उद्देश्य रखो निसंकल्प। और निसंकल्प आधा मिनट भी हो गया तो बहुत बड़ी बात है। फिर आधा मिनट का अभ्यास करते करते पौना मिनट, 1 मिनट आदि हो गया तो भी आपका ऐसा योग और ऐश्वर्य प्रकट होगा कि आपको लगेगा कि भगवान का योग ऐश्वर्य वही मेरा आत्मा भगवान है। कल मैंने बताई थी जोगी गोरखनाथ की घटना। उत्तम ग्राम के नजीक से जोगी गोरखनाथ और उनके गुरु मच्छिंद्रनाथ पसार हुए थे। मच्छिंद्रनाथ को लगा कि बेटा गोरख, जो संजीवनी विद्या का तुमको महत्व बताया और मंत्र तुमको दिया है, उस मंत्र की सिद्धि का स्थल यहाँ उपयुक्त है। गांव भी दूर है और तालाब भी शांत शुद्ध जल है, और जंगलात भी है पास में, फॉरेस्ट भी है। फॉरेस्ट तो पहले सरकारी था नहीं, जंगल भी है। यहां तुम निरापद साधना में सफल हो जाओगे। जो आज्ञा। गोरखनाथ वहां रह गए और उन्होंने संजीवनी मंत्र का अभ्यास किया। अभ्यास में शुरुआत में प्राणायाम, आसन आदि। उत्तम गांव नहीं, कनक गांव था। कनक गांव कुछ दूर था। तो कनक गांव के कुछ बच्चे तालाब किनारे आते और चिकनी मिट्टी निकालते और खेलते, छोटे मोटे खिलौने बनाते। उन बच्चों को ये सूझा कि आज बैलगाड़ी बनाए। बैलगाड़ी बनाने तक तो बच्चे सफल हो गए, लेकिन चालक नहीं है। अब चालक कैसे बने मनुष्य? भले बालक रूप में, वो बच्चे नहीं बना सके। तो बोले योगी बाबा को प्रार्थना करें। योगी बाबा ने देखा कि इन बच्चों के चक्कर में आऊंगा तो मेरी साधना बिखर जाएगी और लोक परिचय हो जाएगा। समझा बुझा के बच्चों को कनक गांव रवाना कर दिया। दूसरे दिन बच्चों ने पूरा प्रयत्न किया, लेकिन सफलता हाथ न लगी तो जोगी बाबा के आगे गिड़गिड़ाने लगे। बच्चों की नम्रता, सज्जनता, संत प्रेम देखकर जोगी गोरखनाथ ने वो मिट्टी का लोंडा लिया और जैसी बच्चों ने बैलगाड़ी बनाई थी ऐसा ही चालक बनाना था, पुतले जैसा।
कोई 6 फुट का तो बनाना नहीं था, तो एक बालक का रूप बनाने लगे। अब जोगी गोरखनाथ का मंत्र एकांत में जब था तो मंत्र इतना गहरा चला गया कि रोम रोम में मंत्र की शक्ति का प्रभाव। हमारे सत्संगी माइयां बहनें देवियां रोटी बनाती है तो उनका हरिओम का ओम का प्रभाव रोटी में उभर आता है। बैंगन काटती तो जहां बैंगनों को पानी पिलाया था छिंदवाड़ा की बच्चियों ने, वो बैंगनों में से ओम की आकृति निकल आवे। अभी भी दिल्ली की या हरिद्वार की कई माइयां होगी जो रोटी बनाती है, रोटी पे ओम आ जाता है। ओम आया हुआ रोटी पर है, किसी ने देखा है या किसी को आया हो तो हाथ ऊपर करो, सैकड़ों हाथ गिन लो। तो ये तो संसार में जीती है बेचारी, झूठ भी बोल देती है, संसारी व्यवहार में भी फिसलती रहती है। तभी भी इनके मंत्र शक्ति का चमत्कार विधि विधान से नहीं करती, तभी भी रोटी में दिखता है। तो वो जो संयमी थे, संसारी व्यवहार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, और गुरु ने विद्या बताई तो उनकी संजीवनी विद्या की सिद्धि। जो बालक बना तो नन्ना मुन्ना हाथ जोड़ता है, गुरु जी क्या आज्ञा है, गुरु जी क्या आज्ञा है। बच्चे देखे कि मिट्टी का पुतला और मनुष्य का बालक की नहीं बोल रहा है, भूत भूत भूत, भागे करना गांव के तरफ। गांव वाले आए, बालक को देखा, इतने में जोगी मच्छिंद्र नाथ आए, पूरी बात जानी। गांव वालों को बोला थोड़ा दूध ले आओ, बच्चे को दूध गर्म करके पिलाया। अब उस गांव में मधु ब्राह्मण और पत्नी गंगा निसंतान थे, बड़े अच्छे थे। उन्होंने प्रार्थना की कि बाबा जी ये बालक, हाँ हम समझ गए, जाओ गांव को सजाओ और सुबह शोभा यात्रा करते हुए इस महायोगी को आपके घर हम छोड़ जाएंगे। इसको अपना बालक से भी अधिक देव पुरुष मानकर सेवा करना, लेकिन बड़ा होते हुए तुम्हारे संसारी पचड़े में नहीं पड़ेगा। ये संजीवनी विद्या से प्राकट्य हुआ है, ये गहनी विद्या है, इसका नाम गहनीनाथ रखा जाता है। ब्राह्मण ब्राह्मणी को बालक अर्पण करके अब तो भीड़ भाड़ होगी, चल बसे दोनों योगी आगे यात्रा में। कभी कभार आते, वही बालक मिट्टी के पुतले से बना हुआ बालक गहनीनाथ जोगी 84 जोगियों में बड़ा प्रसिद्ध जोगी हो गए। तो आपके आत्मा का क्या योग है, क्या वैभव है, क्या ऐश्वर्य है। लेकिन ये कथा यहाँ पूरी नहीं हो जाती। जोगी गोरखनाथ, कोई संत सम्मेलन था और नेपाल में संतों ने आमंत्रित किया, और वहां के कुछ लोगों ने अपना दुखड़ा रोया कि यहाँ का महेंद्र देव राजा बौद्धों के प्रभाव में आ गया और प्रजा को भी बुद्धिस्ट बना रहा है। और भगवान शंकराचार्य ने तो कुछ भी नहीं तो बुद्ध चुप हो गए। तो फिर बुद्ध के नाम से शून्यवाद चला। तो बोले सार क्या है सृष्टि का, भगवान क्या? बोले कुछ भी नहीं, शून्य है। अब इस शून्य को पता चलता है क्या कि ये बालक है उसके लिए दूध बनाऊं? शून्य को पता चलता है कि ये पाप कर्म करके आया, इसको सजा दूं, इसने पुण्य कर्म किया, इसकी बुद्धि को तेज। तो शंकराचार्य ने कहा कुछ भी नहीं ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं तो क्या है? बोले शून्य। तू शून्य स्वयं प्रकाश है कि पर प्रकाश है? शून्य अपने को जानता है मैं शून्य हूं कि दूसरा कोई जानता है? तो शून्य अगर अपने को जानता है तो वो शून्य नहीं है, वो चैतन्य है। और दूसरा कोई जानता है तो शून्य के परे जो जानता है वो चैतन्य है। तो वहां बुद्धिज्म घुटने टेक लिया और शंकराचार्य की बात ऊंची हो गई। तो अब ये शंकराचार्य की परंपरा वालों को दबाकर बुद्धिज्म में लगा रहे हैं, बुद्धिस्ट बना रहे हैं। जोगी गोरखनाथ ने कहा कि राजा प्रजा पे दबाव डालकर उनका धर्म छीने, राजा के बच्चे को मैं दिखाता हूँ। पद्मासन लगा के बैठ गए कि नहीं होगी नेपाल में वर्षा, अकाल पड़ा। ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों ने खबर दिया कि जोगी गोरखनाथ नाराज होकर पद्मासन बांध के बैठे। उपाय? बोले उपाय मच्छिंद्रनाथ का मूर्ति बनाओ और वहां से
कीर्तन यात्रा निकालो और जय मच्छिंद्रनाथ महाराज की जय। तो जोगी गोरखनाथ वहां से उठेंगे उस आसन से और मच्छिंद्रनाथ को प्रणाम करेंगे और फिर आप उनको प्रणाम करना और प्रार्थना करना, तो वो राजी हो जाएंगे, तो बरसात हो जाएगी। और ये हुआ और बरसात हो गई। वसंती ये अपना महेंद्र राजा को जोगी गोरखनाथ ने जरा टाइट भी किया कि तुम राजा होकर बुद्धिस्टों के चक्कर में आए हो तो चलो तुम जानो, लेकिन प्रजा को तो बला नहीं धकेलो। अब ये गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बोले महाराज अब नहीं होगा ऐसा। उस दिन तो उसने महेंद्र राजा ने जोगी गोरखनाथ की बात मानी, लेकिन बाद में फिर भिक्षुकों के चक्कर में आकर वही हिंदुओं को बुद्धिस्ट बनाने का षड्यंत्र चालू किया। फिर गए तो जोगी गोरखनाथ नाराज हो गए और अपने युवक सेवक को कहा कि तुम इस नेपाल के, वो जो था ना कनक गांव वाला तालाब, वो तालाब नहीं, दूसरा नेपाल का तालाब, जितनी मूर्ति बना सको सैनिकों की मूर्ति बनाओ और फिर मैं संजीवनी विद्या से उनको खड़ा कर दूंगा और अस्त्र शस्त्र विद्या का आह्वान करके उनको अस्त्र शस्त्र दे दूंगा और फिर महेंद्र के राज्य को, राजा महेंद्र को बंदी बनाया जाएगा। जो आज्ञा गुरुजी। लग पड़ा सहयोगी का सहयोग, कई पुतले बनाए और संजीवनी विद्या से जीवन दे दिया, उत्तिष्ठ खड़े कर दिए। अस्त्र शस्त्र विद्या से अस्त्र शस्त्र पकड़ा दिए और वसंत को बोला धावा बोलो। अब उनके पास तो भौतिक शक्ति थी, इनके पास भौतिक तो मिट्टी थी खाली, आदि दैविक था, अध्यात्म बल था। सेना ऐसी लड़ी कि महेंद्र परास्त हो गए, बंदी बनाकर लाया गया। महेंद्र को जोगी गोरखनाथ ने कहा तुझे संतान नहीं है, अब वसंती को अपना पुत्र मानकर राज्य अभिषेक कर दे और उसके साथ में रहकर राज्य की व्यवस्था कर, इसी में तेरा भला है, नहीं तो मृत्यु दंड है। बोले नहीं महाराज, जो आपकी आज्ञा। राज्य चला और वसंती और मिट्टी से बनी हुई सेना से जो संतान हुई जोगी गोरखनाथ की बदौलत है, वो नेपाल के गोरखे कहलाए। अभी भी नेपाल के गोरखे थोड़े ठिंगने पुतले छोटे छोटे बने होंगे तो ठिंगने परंपरा है। तो भगवान का योग और ऐश्वर्य किसी देश में, किसी काल में, किसी वस्तु में बंधा नहीं है, सब में है। एक मच्छर में भी भगवान का वैभव देखने को मिलेगा। मच्छर बड़े बड़े दुनिया के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बापू जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों को भी मच्छर के दिमाग का योग और ऐश्वर्य चैलेंज कर लेता है। 10 बार मच्छर हमारे कान के नजीक आता है, गाना गाता है और हम बड़ी अपनी योग्यता तुम्हारे अगर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और बापूजी दिखते हैं, लेकिन मच्छर के आगे हम लोग हार जाते हैं। जरा सा मच्छर, इतना बड़ा हाथ और इतना बड़ा दिमाग लगा, लेकिन मच्छर ठूंगा दिखा के चला गया। बापूजी बाय बाय, प्रधानमंत्री हाय हाय बाय बाय। जरा सी मच्छर की खोपड़ी में भी प्रभु तेरा कैसा योग है, कैसी बुद्धिमत्ता है, वाह प्रभु वाह। तो मच्छर को देखकर चिल्लाओ मत, भिड़ो मत, डरो मत, लेकिन भगवान के योग और ऐश्वर्य को दिखाओ। और कभी हाथ में चला भी गया तो मच्छर की आकृति गई, तुम्हारा योग और ऐश्वर्य तो व्यापक है, वाह प्रभु। इससे नजरिया भगवान पे रहेगी। कीड़ी में तू छोटा लगता है, हाथी में बड़ा है। महावत बैठकर तू ही हाथी को चला रहा है। भिखारी बनकर तू भीख मांग रहा है और दाता बनकर तू दे रहा है। बहू बनकर आंखें दिखा रहा है और सासू बनकर सुकड़ रहा है। कहीं सासू बनकर आंखें दिखा रहा है और बहू बनकर पति को भिड़ा रहा है। तेरी क्या क्या लीला है, वाह प्रभु वाह। ये तो ऐसी है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, नहीं वो ये वो में भगवान की लीला क्या है, वाह प्रभु। तो आपका मन भगवान में लग जाएगा। न सासू में फंसो, न बहू में फंसो, न मच्छर में फंसो, न मकोड़े में फंसो। मच्छर मकोड़ा, सासू बहू, हाथी,
कीड़ी कंगन सब में जिसकी सत्ता स्फूर्ति चेतना है, वाह प्रभु वाह, हे हरि हे गोविंद हे माधव। इससे आपके मन में भगवान का योग भी होगा, भगवान का वैभव भी पाएंगे, भगवान के ऐश्वर्य में आप ऐश्वर्यवान हो जाएंगे। जिन्होंने पलाश का शरबत पिया हो हाथ ऊपर करो, शाबाश है बांटने वालों को, वाह। कोई बाकी रह गया हो तो कृपा करके हाथ ऊपर करो। और सेवादारी इधर आ जाओ, आगे 10 मिली अंश को, कफ अंश को पिघला देती है, जली अंश को शोष लेती है, तो थोड़ी कमजोरी जैसी संभावना हो जाती है। आंवले का रस 10 से 15 ग्राम, 10 से 15 ग्राम पानी और उतना ही मिश्री अथवा शक्कर और 5-10 ग्राम घी, एक घोल बना लिया 25-30-40 ग्राम का। भोजन के बीच घूंट घूंट ये पिए, आए है जैसे भगवान का योग ऐश्वर्य, ऐसे शक्ति स्फूर्ति और जवानी। और आंवले का रस की बोतल जो कोई लेता है तो उसको नेत्र बिंदु की बोतल निःशुल्क दे दे स्टॉल वाला, अथवा तो तुलसी वाला पढ़ो। तुलसी होम्यो गोलियों से बहुत सारे फायदे होते हैं, और 30 रुपए की बोतल आती, लेकिन वो निःशुल्क दे दो। जो भी आंवले के रस की बोतल लेता है तो होम्योपैथी तुलसी की बोतल 30 रुपए वाली, उसको निःशुल्क देना। बोतल हो। बच्चों को साल में 3 बार खांसी, कफ आदि, जुकाम आदि की तकलीफों से माँ बाप परेशान होते हैं। डॉक्टरों की तो, बच्चे विशेषज्ञों की तो सीजन खुलती है, लेकिन माँ बाप की जेब भी खुलती है और चिंता की खिड़कियां भी खुल जाती है। तो माँ बाप की चिंता, बच्चों की बीमारी और माँ बाप की जेब, सबकी सुरक्षा हो, इसलिए तुलसी होम्योपैथी एक एक गोली बच्चों को ऋतु परिवर्तन में दे दे। खाली बच्चों के लिए नहीं है, भूख नहीं लगती हो तो बड़े भी एक एक गोली तुलसी होम्योपैथी ले तो भूख लगेगी। वायु संबंधी तकलीफ है, पित्त संबंधी, कफ संबंधी तकलीफ है, मोटापे की तकलीफ है, अथवा एकदम पतले दुबले हैं, तो मोटापा होगा तो मोटापा कम होगा 1-2 गोली लेने से, और पतला है तो अनुपातिक वजन सुव्यवस्थित होगा। जुकाम, सर्दी, हैजा आदि न जाने कितनी कितनी बीमारियों में तुलसी होम्योपैथी रक्षा करती है। जरा सा सुना दो। होम्यो तुलसी गोलियों के नियमित सेवन से स्मरण शक्ति, हृदय रोग, अस्थमा, हिचकी, कफ, वात, विष विकार, श्वास खांसी, प्रतिशाय, खून की कमी, दंत रोग, शरीर के ऊपर सफेद धब्बे अथवा अन्य प्रकार के त्वचा संबंधी रोगों में चमत्कारिक लाभ करता है। साथ ही यह शिराशूल, प्रजनन तथा मूत्रवाही संस्थान के रोगों की श्रेष्ठ औषधि है। बच्चों का चिड़चिड़ापन, आंखों की लाली, एलर्जी के कारण छींके आना, नाक बहना, मुंह में छाले, गले में दर्द, पेशाब में जलन, दमा तथा जीर्ण ज्वर, पसली का दर्द, सर्दी, अरुचि, सुस्ती, दाह आदि के लिए भी यह उपयोगी है। यह पित्त को उत्पन्न करती है तथा कफ और वायु को विशेष रूप से नष्ट करती है। लेकिन जिसको पित्त की तकलीफ हो वो पानी के घूंट में उसको घोल बना के निकल जाए तो पित्त भी शांत। यह हृदय के लिए हितकर, हृदय उत्तेजक, उष्ण तथा अग्नि दीपक है एवं कुष्ठ, मूत्र विकार, रक्त विकार, पार्श्वशूल आदि को नष्ट करने वाली है। यह हृदय हेतु बलवर्धक होने से अनेक प्रकार के शोथ विकार जन्य रोगों में आराम देती है। यह पूरा पैम्पलेट पड़ेगा तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारे फायदे होते हैं। तो होम्योपैथी गोली की बोतल घर घर में होनी चाहिए, लेकिन आज और जो आंवले के रस से जो रसायन गुण है शरीर को पुष्ट करने, वो कोई लेता है तो उसको 1 बोतल प्रसाद के रूप में दे दी जाए अथवा नेत्र बिंदु दे दी जाए। अब आपको क्या करना है, अपने बच्चों को उनके शुभ संकल्प जगे और शुभ प्राण बल जगे, मनोबल जगे, विद्या बल,
बच्चों को सिखाना है, तुम्हें भी करना है। विद्युत का कुचालक आसन हो, पूर्व अथवा उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे और बाएं नाक से श्वास ले, उसमें ओम भरें। श्वास रोके, ओम ओम परमात्मने नमः, ओम आनंददाता, ओम माधुर्यदाता। दाएं नाक से छोड़ दें, दाएं से श्वास लें, स्मरण करें, बाएं से छोड़ दें। ऐसा 2-4 बार करें। इस सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर को 12 बजे के आसपास भी कर सकते हो, शाम को सूर्यास्त के पहले भी करें तो अच्छा लाभ मिलता है। अब दोनों नथुनों से श्वास खींचो। सूर्यास्त के पहले ये संध्या बंदन में शामिल कर सकते हैं। दोनों नथुनों से श्वास लो। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, और अंतर्यामी प्रभु भगवान इस मंत्र के इष्ट देवता है। हम ओमकार मंत्र जपेंगे, उसके देवता मेरे अंतर्यामी प्रभु है। ओमकार मंत्र के ऋषि भगवान नारायण है। भगवान नारायण ने ओमकार मंत्र की शक्तियां खोजी। ओमकार मंत्र की छंद गायत्री है, ऋषि नारायण है और देवता अंतर्यामी है। हम इसका जप करते हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर के योग और वैभव की जागृति के लिए। ये संकल्प करो। अब लंबा श्वास खींचो दोनों नथुनों से। दोनों नथुनों से गहरा श्वास लो, लो लो लो। मैं ओमकार मंत्र का जप करता हूं, मन में बोलो। गायत्री छंद है, परमात्मा ऋषि है, और इस ओमकार मंत्र के अंतर्यामी देवता प्रभु है, और इस ओमकार मंत्र के अंतर्यामी प्रभु देवता है। मैं प्रभु की प्रीति के लिए अथवा जो आपकी इच्छा हो उसका संकल्प करके जप कर सकते हैं। लंबा श्वास फिर से लो, होठ बंद रखना, कंठ से ओमकार मंत्र का जप करना है। फिर से एक बार और करना है। ऐसा रोज बच्चे 2 बार करें। सामान्य बच्चों से आपके बच्चों की स्मरण शक्ति और परिस्थितियों में सम रहने की शक्ति अनजाने में विकसित होने लगेगी, और कोई नए उपाय साधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल 2 बार। भक्त की भक्ति, साधक की साधना, संसारी का संसार और विद्यार्थियों की विद्या, सभी को इससे सहयोग मिलेगा। फिर से गहरा श्वास, और गहरा गहरा, और थोड़ा। अब होठ बंद करके कंठ से भगवान नाम गुंजन करना है। शरीर में 7 मुख्य केंद्र हैं। कंठ वाला केंद्र 5वां है। इसके सक्रिय होने से बहुत सारी विषमता और बहुत सारी असफलताओं के सिर पर पैर रखने वाली ऊर्जा जागृत होती है, और ब्रह्म ज्ञान के लिए ये कंठ का विकास बहुत उपयोगी साबित हुआ है। गुरुवाणी में आता है, जैसा अमृत तैसी बिसखाटी, जैसा मन तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना मुक्तता ही ते जान। यही बात श्री कृष्ण ने 5236 साल पहले गीता में कही। सुखम वा यदि वा दुखम से योगी परमो मता, मेरे मत में वो परम योगी है। समत्व योगम उच्चते। तो इस कंठ के विकास से
आपके जीवन में समत्व योग का जितना भी हिस्सा विकसित करना चाहो कर सकोगे। और बच्चों को इतना लंबा चौड़ा याद न रहे तो केवल इतना कराओ और उसकी महिमा थोड़ी तुम्हारे ढंग से समझाओ। तो दुनिया भर के सर्टिफिकेट वाले भले सर्टिफिकेट लेके घूमते रहे, लेकिन ये साधना किया हुआ आपका बालक बालिके उन सर्टिफिकेट धारियों से भी बड़े हो जाएंगे। मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन गुरु की साधना का प्रसाद है। बड़े बड़े सर्टिफिकेट वाले बापू के आगे बबलू है। लंबा श्वास लो बेटे, बेटियां दोनों नाक से लंबा श्वास लो, कान में उंगली डालो। मैं अंतर्यामी ईश्वर का जप करता हूं, होठ बंद करके। हंसी आएगी, जैसे बच्चा बोलता है माँ, मेरी माँ, मैया मैया, तो माँ भी बोल जाओ। ऐसे आप ईश्वर के साथ प्रीति कर रहे हैं, आप ईश्वर के साथ स्नेह कर रहे हैं, अपने आत्मा परमात्मा से मस्ती कर रहे हैं। जैसे बच्चा माँ बाप से मस्ती करता है तो माँ बाप आनंदित होते तो बच्चा भी आनंदित होता है, ऐसे आप भी आनंदित होंगे, आपका अंतरात्मा भी प्रसन्न होगा। फिर से लंबा श्वास बेटे। तीसरी बार गहरा श्वास। मना ओम, ओम मना अंतरात्मा प्रभु मेरे, मैं प्रभु का। प्रभु आनंद रूप है तो मैं भी आनंदित हूं, प्रभु चैतन्य तो मैं भी चैतन्य हूं, प्रभु सुख रूप है तो मैं भी वही हूं। चौथी बार हंसी आएगी, प्रसन्नता उभरेगी। पांचवी बार गहरा श्वास। आनंद आने लगेगा। कर रहे हैं ना बेटे, शाबाश। मोहन कर रहा है, रमा, राधा, सुशीला, पार्वती, कृष्णा, जग्गी, निर्मला, मीरा कर रहे बेटे, शाबाश। मोहन कर रहे हो, रामू, श्यामू, कमलानंद कर रहे हो। लंबा श्वास। छठी बार हंसी आएगी, खुशी खुशी, प्रसन्नता, आनंद। प्रभु मेरे में, प्रभु का प्रभु आनंद रूप, चैतन्य रूप, ज्ञान रूप, ऐश्वर्य। सातवीं बार ये मस्ती भरी साधना है। आप भगवान के साथ मस्ती कर रहे हो और भगवान को भी मजा आ रहा है, आपको भी। आठवीं बार मस्त प्राणायाम, ईश्वर के साथ मस्ती वाले प्राणायाम। गहरा श्वास, गंगा मैया के साथ भी। गंगी, नौवीं बार गहरा श्वास। 10 बस। जितना गहरा श्वास लोगे उतना फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे। अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति, रोग प्रतिकारक शक्ति विकसित होगी और भगवान के साथ का जो तुम्हारा शाश्वत संबंध है उसका आनंद जगेगा, उसकी स्मृति जगेगी। लंबा श्वास, गहरा गहरा और गहरा।
और गहरा, और प्यार से दसवीं बार, आखिरी है। लगे दम मिटे गम। गर्मी काफी कम हो गई। गहरा सांस। बाहर की गर्मी कम हो गई, भीतर की शीतलता, भगवान की प्रसन्नता उभर रही है। थोड़ी देर बैठ के शांत, निसंकल्प। निसंकल्प होने के लिए श्वास अंदर गया तो ओम शांति, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर गया राम, बाहर आए तो दो, श्वास अंदर गया शांति, बाहर आए तो तीन, श्वास अंदर गया ओम। ओम राम हरि शिव गुरु। श्वासोश्वास की गिनती आपके संकल्पों को की धारा को कम कर देंगे। बीच बीच में ये ओमकार मंत्र की बड़ी भारी महिमा है। 22,000 श्लोक ओमकार मंत्र की महिमा के विषय में है। वो तो प्रसिद्ध जाने गए, और कितने अनजाने होंगे उसका कोई पता नहीं। बच्चों को पेट की तकलीफ होती है, ये ओमकार जप करने से पेट की तकलीफें गायब, दिमाग की कमजोरी गायब, लीवर की तकलीफ गायब, बुद्धि की दुष्टता गायब। खाली 10-15 मिनट की साधना करें और 120 माला जप करें 7 सप्ताह तक, तो 7 जन्मों की दरिद्रता गायब और 7 पीढ़ियों तक कुल खानदान में दरिद्रता मुंह नहीं दिखाएगी। 120 माला रोज जप करें, 1 साल के अंदर जैसा भगवान चाहते हो ऐसे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। मनमाने भगवान होते हैं, कृष्ण हो, वैष्णवों के कृष्ण होंगे, राम जी होंगे, विष्णु जी होंगे, शैवों के शिव होंगे, गणपतियों के गणपति भगवान होंगे, ईसा वालों के ईसा। मन चाहे भगवान मिलना एक बात है, लेकिन सभी भगवान पैदा होके जिसमें विलय हो जाते हैं, ऐसा ब्रह्म का साक्षात्कार भी 1 साल में कर सकते हो। सोहम स्वरूप का ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर सकते। छोटे छोटे बच्चे भी सत्संग करने की अभी शुरुआत करें तो आगे कहीं भी पहुंच सकते हैं। चलो छोटे छोटे वक्ताओं को लाएंगे। उसके पहले अलाउंसर जल्दी। आज छोटे छोटे बच्चे सत्संग करेंगे 2-2 मिनट, 4-4 मिनट। हरिओम हरिओम।
फिर मैं रेलगाड़ी चलाऊंगा, सुगंधित द्रव्य की छिटकार करूंगा चाहूं और बाद में, और कि भीड़ बट जाए। लेकिन नए नए लोग इतने उमड़ पड़े हैं कि हर साल कुछ न कुछ बढ़ोतरी। 1 से 2 जगह किया तो भी बढ़े, तीसरी जगह किया तो भी बढ़ा, अब 4 जगह किया तो भी बढ़ा। अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं, तुम्हारे दिल्ली में रह जाऊं। हरिओम हरिओम। थोड़ी देर में आरती करेंगे, अभी आरती शुरू मत करना। चलो वाला सर। हरिओम। वैशाख पूर्णिमा पर 4 जगह पर अपने दिव्य दर्शनों से निहाल कर भक्तों का कल्याण करने वाले ब्रह्मज्ञानी सदगुरु दाता आपके श्री चरणों में कोटिन कोट नमन है। तुझे देखा तो तुझे चाहा, चाहने से तुझको पा लिया। ऐसा जादू किया जोगी ने कि चुपचाप सिर को झुका लिया। क्षमा तो जब जलेगी तो अंधेरे भागते हैं, तेरी रोशन निगाह ने तो हर पल उजाला ला दिया। बुद्ध पूर्णिमा की पावन संध्या पर मोक्षदायिनी मां गंगा के तट पर आपकी दिव्य वाणी ने ऐसा समा बांधा है कि भगत जन गदगद हो रहे हैं। मेरे बापू का ऐसा दरबार है जहां ऊंच नीच, अमीर गरीब, बड़े छोटे का कोई भेद नहीं। अपनी श्रद्धा भक्ति और बापू आपके आशीर्वाद से भक्त निरंतर ऊंचाइयों को छूता रहता है। फिर एक दिन आपकी कल्याणमयी वाणी व आपके अलौकिक प्रभाव से भव सागर से पार होकर जन्म जन्म के बंधनों से छूट जाता है। इतनी गर्मी में भी लाखों श्रद्धालुओं ने आपके दिव्य दर्शनों को पाकर जो शीतलता पाई है उसका बयान जिह्वा से नहीं करना बहुत संभव नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि आपके दरबार में मंजर वो देखा है, गरीब को हंसते तो अमीर को रोते भी देखा है। जो गर्व में आता है और घमंड से भरपूर होता है उसका अहंकार इस दरबार में आके चकनाचूर होता है। परवाह नहीं मेरे दाता को किसी अमीर गरीब की, हर किसी को मिलती है मुराद यहाँ अपने ही नसीब की। इसीलिए तो हर साधक के जीवन में बहुत करामात होती है। ब्रह्म ज्ञानी मेरे बापू की कृपा से पल में ही खुदा से मुलाकात होती है, उनसे खुदा से बात होती है। जो जादू है तेरे प्यार। तपस में भी आपकी शीतलता के साए में पतित पावनी भागीरथी के तट पर आपके सानिध्य में इस पूर्णिमा के महाकुंभ पर पुष्पहार से जो भक्तजन आपके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं